हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी बच्चे आप लोग ICAR हो, IARI हो, NTPC CBT 2 हो या CHSL हो, MTS हो, कोई भी चीज़ का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रैक्टिस को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पूरा पढ़िएगा, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे 100% हो सके। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर घटित होती है जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है, जिसका आंसर होगा दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो ये असम का शो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदा धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको अधिक केंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो यह है समुद्री भूकंप। समुद्री भूकंप जो होते हैं वो सुनामी का मुख्य कारण होते हैं। कहता है भूकंप तथा सुनामी के बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना यह तरीका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महासागर के तल्ली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव जनित आपदा कौन है? तो यह त्वरित मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा के कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन में शामिल 6 तत्वों में आपदा पूर्व की 3 अवस्थाएं कौन सी है? आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, यही है। अगला का सवाल, आपदा निवारण और प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देश के सबसे पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लातूर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो ये ओडिशा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये जिला अधिकारी होता है, DM होता है। इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो ये भूस्खलन कम होता है। कहता है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो ये वायुमंडलीय आपदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है असम और बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं। कहता है, बाढ़ प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है। कहता है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने के उपायों को किया जाना आपदा प्रबंधन कहलाता है। कहता है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो ये ओजोन परत का क्षरण। कहता है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो ओजोन परत का क्षरण। कहता है, निम्न में से कौन सी तकनीक आपदा है? रासायनिक रिसाव जो है वो आपदा है। ये आपदा प्रबंधन संस्थान अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। तीन अकाल किसे कहते हैं? तो तीन अकाल, चारा कम होने की स्थिति को तीन अकाल कहते हैं। कहता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? तो 5। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहता, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी धारवाड़ युग में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1976 में। कहता है, सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी जो है जलीय प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से मानव जनित आपदा कौन है? तो ये नाभिकीय विखंडन जो होते हैं मानव जनित आपदा होते हैं। कहता है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित नहीं है। कहता है, भूकंप जो है मानव जनित, गलत बात है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा होता है, ये कहता है मानव जनित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में शामिल है। इसमें क्या करना, जितना भी फ्रेंड्स सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी एवं संस्थागत संरचना का प्रावधान कितने स्तर पर किया है? तो 3 स्तर पर किया है। देखो, भारत की संघीय व्यवस्था में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? तो राज्य सरकार होते हैं प्राथमिक उत्तरदायित्व।
कहता है आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों में कौन सा तत्व आपदा के उपरांत की आवश्यकता है? तो प्रतिक्रिया। कहता है निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नाभिकीय विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कहता है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक ले जाना बचने का उपाय है। कहता है हिमनद के झील का फटना किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो ये जलवायु संबंधी प्राकृतिक आपदा है। जल संबंधी प्राकृतिक आपदा है तो ये भूस्खलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित कब हुआ था? तो वर्ष 2005 में पारित हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये मानव जनित आपदा थी। फ्रेंड्स जब पूछता है कब हुआ था? 1984 में। कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें लीक हुई थी। अगला कहता है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। कहता है आपदा एक अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना है जिसमें व्यापक स्तर पर हानि होती है। तो इनमें से सभी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रबंध पर याकोहामा रणनीति पर विश्व कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुई थी? तो विश्व कॉन्फ्रेंस का किस वर्ष हुई थी जी? सन 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा न्यूनीकरण का रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था 1990 से 2000 तक। अगला कहता है आपदा सुभेद्यता में प्राकृतिक प्रकोपों के प्रति मानव रहित समुदाय की संवेदनशीलता में क्या होती है जी? वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन था आज हमने आप लोगों के लिए करा दिया है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।